श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि रुद्र चंदन क्या होता है एवं हरि चंदन की क्या महिमा है, क्या महत्व है और उससे संबंधित उपाय जानेंगे। सारे चंदनों में सर्वश्रेष्ठ और जो अति प्रिय चंदन होता है देवाधिदेव महादेव को और भगवान नारायण का, वह रुद्र चंदन और हरि चंदन की हम महिमा जानेंगे। साथ में ही रुद्र चंदन अभिषेक यदि आप हर मासिक शिवरात्रि पर अभिषेक करते हैं तो उससे आप अपनी मनवांछित कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो यह उपाय आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए विशेष और महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आप इसमें रुद्र चंदन कैसे बना करके अभिषेक करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हम। तो रुद्र चंदन की जो महिमा है, महत्व है, स्क्रीन पर आप वीडियो देखकर समझिएगा। तो रुद्र चंदन का वर्णन जो है हमारे शिव महापुराण लिंग पुराण के 5वें स्कंद में वर्णन किया गया और शिव महापुराण के जो कुमारीय खंड है उसके अंतर्गत वर्णन मिलता है कि आपके घर में या आपके पास है तो 3 मुखी रुद्राक्ष ले लें और उसको पीला चंदन घिस करके, अब पीला चंदन आपके पास लकड़ी का नहीं भी है तो आप कोई गोपी चंदन जो पीले रंग का होता है उसे ही लेकर के पत्थर में घिस लीजिए और 3 मुखी रुद्राक्ष जो कि शुद्ध प्योर होना चाहिए उसे लेकर के चंदन को पूरी तरह से रुद्राक्ष पर लपेट लीजिए और चंदन को रुद्राक्ष के ऊपर लपेट करके उसे चिकना कर लीजिए। अब यह उपाय आप क्या करेंगे कि घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी शिवालय में जा करके रुद्राक्ष के ऊपर चंदन का लेपन करके रुद्राक्ष पूरा थोड़ा मोटा मोटा लगा करके चिकना कर लीजिए और शिवलिंग के ऊपर रख करके आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल जब रुद्राक्ष के ऊपर शिवलिंग पर रख करके आप गिराएंगे तो वह चंदन धीरे धीरे शिवलिंग पर फैलता है। तो वह चंदन जिस तरीके से शिवलिंग के ऊपरी छोर से अर्थात ऊपरी सिरे से नीचे की ओर आता है तो आपकी कितनी भी तकलीफ़ें होती हैं और कोई मनवांछित कामनाएं होती हैं, तो जैसे जैसे वह चंदन आपके अभिषेक करने से नीचे आता है वैसे वैसे आप उन्नति और प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। तो यह जो रुद्राक्ष के ऊपर चंदन का लेपन करके अर्थात लपेट करके हम शिवलिंग के ऊपर रख करके अभिषेक करते हैं तो वह रुद्र चंदन अभिषेक कहलाता है, जिसको आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर करके अपनी मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की कोई भी ऐसे कार्य जो आपको कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है, आपकी इच्छाएं कामनाएं जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी इच्छा और प्राप्ति की कामना से करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनके प्राप्ति के साधन के मार्ग खुल जाते हैं, आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है जिससे आपकी वह कार्य वह मनवांछित फल जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था तो रुद्र चंदन अभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए घर के शिवलिंग पर मैंने यह रुद्र चंदन अभिषेक किया था। तो शिवलिंग छोटे से हैं तो रुद्राक्ष वहाँ अग्र छोर पर नहीं टिकता है, परंतु जब आप शिवालय में जा कर के शिवलिंग का आकार बड़ा होता है वहाँ पर जब रुद्राक्ष को चंदन से लपेट करके आप जब रखेंगे शिवलिंग के ऊपर तो आपका रुद्र चंदन अभिषेक पूरा बहुत ही अच्छे से होता है। स्क्रीन पर आपको वीडियो के माध्यम से शिवालय में भी मैंने इस उपाय को किया था तो वह आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको रुद्र चंदन अभिषेक जब करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष को रख करके तो वह चंदन नीचे गिरता है, वैसे वैसे ही आपकी हर कामना और मनवांछित फल की प्राप्ति होती जाती है। तो यह रुद्र चंदन कहलाता है और यह अभिषेक जो आप करेंगे वह रुद्र चंदन अभिषेक कहलाता है। तो अगला है हमारा रुद्र चंदन के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे हरि चंदन। तो हरि चंदन ऐसा चंदन है जिसे यदि आप जीते जी भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान या भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप अवतार स्वरूप हैं उनको यदि आप यह हरि चंदन समर्पित करते हैं, लगाते हैं तो वह आपको जीते जी एक बार अपने हृदय से अवश्य लगाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि भगवान नारायण का चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा है या ऐसा चंदन कौन सा है जिसे यदि लगा दिया जाए भगवान नारायण को तो वह जीते जी आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं, तो वह चंदन होता है हरि चंदन। अब यह हरि चंदन आपको मार्केट से नहीं मिलता है, क्योंकि सभी चंदन लाल चंदन, पीला चंदन या फिर सिंदूर
कुमकुम आदि तो मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं आप, परंतु हरी चंदन बनाने के लिए आपको घर पर ही प्रयास करना पड़ेगा। तो हरी चंदन बनाने की जो वीडियो है आपको चैनल पर शिव महापुराण ज्ञान के मार्ग पर प्राप्त हो जाएगी। डिटेल में वीडियो आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर संक्षिप्त में आप देखिए, तो आपके आसपास या आपके घर की कभी भी तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो उस तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है तो उस जड़ को काट करके आप रख लीजिए और उसे धो करके सुखा करके फिर किसी भी पत्थर पर या चंदन घिसने का जो सिला होता है उस पर इसे आप घिस करके और थोड़ा सा कुमकुम रोली और कुमकुम एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। जो लाल रंग का कुमकुम होता है उसे रोली भी कहते हैं और कुमकुम भी बोलते हैं। तो उसे ला करके आप इस जड़ को घिस करके उस पर यह कुमकुम मिलाएंगे और कुमकुम मिला करके फिर यह जो हरी चंदन आपने तैयार किया है इसे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान या उनके किसी भी स्वरूप को आप यह चंदन यदि लगाते हैं और उनको मस्तक पर लगा करके उसकी छोटी सी बिंदी आप स्वयं अगर अपने हृदय पर लगा लेते हैं तो हरी चंदन की इतनी महिमा होती है कि भगवान नारायण जीते जी आपको एक बार अपने हृदय से अवश्य लगाते हैं। तो यह महिमा और महत्व होती है आपको हरी चंदन बनाने की और लगाने की, जिसे आप भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाकर अपने हृदय पर बिंदी लगा करके उनका जीते जी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनके आप हृदय के आलिंगन को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अपने हृदय से भगवान लगाते हैं तो आपको ऐसी महिमा और ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का सारे चंदनों में तुलसी की मृदा का चंदन होता है, तुलसी की काष्ठ का चंदन होता है, तुलसी पत्र का चंदन होता है और पीपल का जड़ का चंदन होता है, बेलपत्र का चंदन होता है, समी की जड़ का चंदन होता है। कई तरीके के चंदन हम भगवान को उनकी प्रियता के भाव से समर्पित कर सकते हैं, परंतु यह चंदन जो होता है जो कि तुलसी की जड़ का चंदन होता है जिसे हम हरी चंदन कहते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ सारे चंदनों में है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो यह आप कभी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हरी चंदन आप तुलसी का काष्ठ अर्थात जड़ है तो उसे घिसकर बनाकर लगा सकते हैं। रुद्र चंदन जो है आपको रुद्राक्ष 3 मुखी ही लेना है और उसके ऊपर पीला चंदन लपेट करके रुद्र चंदन अभिषेक करना है। तो हर माह में मासिक शिवरात्रि प्रत्येक माह में जो पड़ती है उस मासिक शिवरात्रि पर यदि आप रुद्राक्ष पर चंदन का लेपन करके और फिर रुद्र अभिषेक करते हैं आप तो निश्चित ही आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात इस अभिषेक से जो आप प्राप्त नहीं होता है आपको जीवन में उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब रुद्राक्ष पर आप रुद्राक्ष अभिषेक करेंगे रुद्र चंदन बना करके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अभिषेक करिए और अपनी कामना करिए मासिक शिवरात्रि पर, तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यह 2 उपाय आपने जाने, हरी चंदन बनाने का नियम महिमा जाना और रुद्र चंदन किस प्रकार किस रुद्राक्ष को लेकर बनाना है आपने जाना। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को शेयर एंड लाइक करिएगा। साथ में कुछ और पूछना हो आपको तो आप पूछिएगा। यदि आपको हर श्रृंगार का पुष्प प्राप्त हो तो देवाधिदेव महादेव को हर श्रृंगार का भी चंदन समर्पित किया जाता है पुष्प का, वह भी वीडियो आपको शिव महापुराण ज्ञान मार्ग चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। तो देवाधिदेव महादेव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह जो चंदन बनाए गए हैं इनका आप समर्पित करके इनकी महिमा को प्राप्त कर सकते हैं और लाभ अपने जीवन को प्राप्त करके सुखमय बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।